हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने 2.4 हैव यू अर्न योर टुमारो ये पोएम का एप्रिसिएशन देखा। उसके पहले पोएटिक डिवॉइस, उसके पहले लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। आज हम ब्रेन स्ट्रॉमिंग, ये जो एक्टिविटी हमारे टेक्स्ट बुक में दी गई है, जिससे रिलेटेड हमारे बोर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं उस तरीके से होते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, वो जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से सॉल्व करना है, उसका आंसर कैसे लिखना है या कैसे होगे, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ 2.4 हैव यू अर्न योर टुमारो। तो फ्रेंड्स, हमारे टेक्स्ट बुक में जो 12th का इंग्लिश का टेक्स्ट बुक है, पोएम के बाद में एक एक्टिविटी दी, यानी कि हर लेसन के बाद एक एक्टिविटी दी है टू चेक आवर अंडरस्टैंडिंग वेदर वी हैव अंडरस्टूड द पोएम, द लेसन और नॉट, और कितना हमें समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी दी गई है, डिस्कस विद योर फ्रेंड हाउ ही और शी स्पेंड द होल डे दैट वाज बेनिफिशियल फॉर अदर। यानी कि अगर आप पोएम अच्छे से पढ़ ली होगी तो आपको ये समझ में आया है कि ये पोएम में पोएट जीनियरली टू हेल्प समवन इन अ डे, किसी को तो भी मदद करो यार, कोई से भी करो, लेकिन एक को पूरे दिन में एक को तो भी आपकी तरफ से मदद होनी चाहिए, किसी भी टाइप की हेल्प हो, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ही और शी स्पेंड, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसका कोई ऐसा फिक्स आंसर नहीं है, हर एक का अपना अपना ओपिनियन होगा। ऐसे क्वेश्चंस पर्सनल रिस्पॉन्स में हमें बहुत काम में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई किस तरीके का एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि मैंने ऐसा ऐसा किया, मैंने हेल्प किया, है ना। तो यहाँ पे एक दो रिस्पॉन्स दिए गए हैं, जैसे कि एक वाला बोलता है कि आई स्पेंड माई टुडे, यानी कि आज मैंने जो स्पेंड किया है बाय हेल्पिंग अ पैसेंजर हु वॉज वेरी ओल्ड। एक पैसेंजर बस से जा रहा था, ट्रेन से जा रहा था, वो वेरी ओल्ड था। तो मैंने क्या किया, वॉट आई डिड, आई ऑफर हिम माई सीट। तो मैंने, वो सीनियर सिटीजन है ना, तो उन्हें क्या किया, मेरा सीट मैंने उन्हें ऑफर किया, बिकॉज द बस वॉज जैम पैक्ड। जैम पैक्ड मतलब खचाखच भरी हुई थी, खड़े रहने के लिए, जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन्स होती है ना, खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। तो मैंने क्या किया, मैंने वो एल्डरली पर्सन को मेरी सीट दिया, तो बहुत अच्छा फील होता है ना। आप भी एक दिन जब भी आप बस से ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, आपका बुकिंग है, रिजर्वेशन है, लेकिन थोड़ी देर के लिए किसी ओल्ड एज पर्सन, सीनियर सिटीज़न को ऑफर करो आपकी सीट, हम खड़े रह सकते हैं, नौजवान है, ठीक है ना। तो इससे क्या है दोस्तों, वो एक एंटायर प्लेजर मिलता है, ठीक है। तो दूसरा वाला कहता है कि टुडे आई हेल्प अ डिसेबल्ड पर्सन टू क्रॉस द रोड। एक आदमी को मैंने रोड क्रॉस करने के लिए हेल्प किया, क्योंकि बहुत सारी रश थी, द रोड इन द सिटी, हार्ट ऑफ द सिटी, ही सपोज टू क्रॉस द रोड बट ड्यू टू ट्रैफिक ही कुडन। वो भी कोशिश कर रहा था, वही वो भी बहुत ही क्या कहेंगे हम, बहुत अच्छे दिल के होते हैं, वो जनरली किसी से हेल्प नहीं लेते, लेकिन बहुत ट्रैफिक थी तो वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं हो रहा था, इसीलिए आई हेल्प हिम टू क्रॉस द रोड। अभी तीसरा कोई अलग सिचुएशन बताएगा, कुछ अलग तरीके से हेल्प किया होगा। तो ये क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसके आंसर्स तो पर्सन टू पर्सन वेरी होते रहेंगे, लेकिन पर्सनल रिस्पॉन्स के लिए दोस्तों ऐसे आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो नेक्स्ट वाला एक्टिविटी देखते हैं। A2 वाला क्वेश्चन, यानी कि वो वाला A1 था। एक्चुअली पर्सनल रिस्पॉन्स में ऐसे क्वेश्चन आते, वॉज इट वेल और सॉल इज स्पेंट, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड गिव इलिस्ट्रेशन। अभी ये जो वर्ड यहाँ पे हमने देखा कि सॉल इज स्पेंट, वॉज इट वेल, क्या आपका दिन अच्छा था, या फिर सॉल इज स्पेंट, ऐसे ही आपने रोते रोते गवा दिया आज का दिन। तो ये एक्चुअली पोएट को यहाँ पे क्या कहना था। तो देखिए इसका आंसर अकॉर्डिंग टू द पोएट और इन द लाइट ऑफ द पोएम हम ये कैसे, अकॉर्डिंग टू पोएम सॉल इज स्पेंट का मतलब यहाँ पे दिया गया है, वी डोंट हेल्प और डू समथिंग फॉर अदर्स। सॉल इज स्पेंट का मतलब है किसी को हेल्प ही नहीं किया,
दिन भर में किसी को भी हेल्प नहीं किया, उसका पोएट ने यहाँ पे कहा है कि सॉल स्पेंट। अकॉर्डिंग टू पोएम, सॉल स्पेंट मीन्स वी डोंट हेल्प और डू समथिंग फॉर अदर्स। पोएट और स्पीकर यहाँ पे आस्क्ड रीडर अगेन एंड अगेन वेदर ही हेल्प समवन और नॉट। तो हर एक स्टैंजा में पोएट का यही कहना है कि आपने भाई किसी को मदद किया है या नहीं किया है। 24 घंटे में से रात के 12 घंटे चले गए, 12 घंटे दिन के थे, तो 12 घंटों में आपने 5 मिनट हो 2 मिनट हो किसी को हेल्प किया है नहीं। तो ये बार बार पूछते हैं, स्पोक काइंडली वर्ड्स और ग्रीट चेयरफुली। किस तरीके की हेल्प आपसे अपेक्षित है, यानी कि हमसे पोएट को अपेक्षित है, दैट इज किसी से अच्छे से बात करना, किसी को हैप्पीली ग्रीट करना, और टू अ फ्रेंड और मेड समवन हैप्पी, किसी को खुश कर देना, हेल्प करना किसी की। ऐसा कुछ किया है? इफ यस देन पोएट सेज दैट वी स्पेंड आवर डे वेल। अगर हमने ऐसा कुछ किया है तो पोएट का कहना है कि योर डे वॉज वेल, इट वॉज वेल, बहुत अच्छा था क्योंकि आपने अच्छा काम किया है। अगर नहीं किया है, इफ़ नॉट, तो वो कहते हैं इफ़ वी आर प्योरली सेल्फिश, अगर हम बहुत प्योरली सेल्फिश खुद का ही देखेंगे, इन आर रश टू गेट द नेक्स्ट टास्क, और वी डोंट इंस्पायर समवन, हमने किसी को इंस्पायर ही नहीं किया, वो नर्वस था, उसे हमने कुछ भी मोटिवेट नहीं किया, या फिर हमने खुद के लिए ही काम किया, तो पोएट का कहना है वी लॉस ऑल द होप टू फाइंड होप अगेन, देन वी स्पेंड आवर डे सॉली। तो हमने हमारा दिन ऐसे ही गंवा दिया है, विदाउट एनी स्पेशल थिंग वी डू। तो पोएट का ये कहना है, वॉज इट वेल का मतलब है कि आम किसी को हेल्प करना है, किसी से अच्छी बात करना है, किसी को मुस्कुराते हुए बस ग्रीट करना है, हेलो गुड मॉर्निंग, इस तरीके से। या फिर सॉल स्पेंड का मतलब क्या है कि किसी को इंस्पायर नहीं किया, किसी से बात नहीं किया, किसी को हेल्प नहीं किया, बस इतना हमें यहाँ पे लिखना होता है। वो दोनों का टर्म का एक्सप्लेनेशन, इलिस्ट्रेशन यहाँ पे हमने करना होता है। नेक्स्ट वाले में देखेंगे हम, एज यू क्लोज योर आईज इन स्लम्बर। स्लम्बर का मतलब होता है स्लिप, जब स्लिप में। डू यू थिंक गॉड वुड से हैव यू अर्न वन मोर टुमारो बाय the work you did today, elaborate the idea expressed in the line। तो इसका क्या मतलब है हमें बताना है। तो इसका मतलब जब बताएंगे तो इसके पहले हमें ये बताना होगा कि पोएट क्या एडवाइस करते हैं हमें, ताकि गॉड हमें कह सके कि यू हैव अर्न योर टुमारो। तो उसका आंसर लिखते समय बैकग्राउंड, यानी कि पहले हमें वो देना पड़ेगा कि इफ़ यू हैव मेड डिफरेंस इन समवन्स लाइफ, किसी के लाइफ में आपने डिफरेंस किया, मतलब उसका जो लाइफ चल रहा था उसमें आपने जाके हेल्प किया, तो थोड़ा चेंज आ गया, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, थोड़ी खुशी आ गई। तो इफ़ यू हैव मेड डिफरेंस इन समवन एल्स लाइफ, दैट you talk kindly with other, you made someone happy or inspired someone। ये सारी चीज़ें करके आपने किसी के लाइफ में चेंज ला दिया है। चलो मान लेते हैं कोई बहुत नर्वस था, आपने उसे इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, उसे भी लगा ना यार यस आई कैन डू इट, यस इट्स पॉसिबल फॉर मी, तो वो उम्मीद जगाने के लिए एक चेंज ला दिया। कोई काम कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा है, हो नहीं रहा है, आपने जाके थोड़ा सा हेल्प कर दिया, तो वो काम बन गया, वो भी खुश हो जाता है। तो इस तरीके से आपने किसी के लाइफ में अगर डिफरेंस लाया होगा, देन गॉड वुड डेफिनेटली से, तो गॉड 100% कहेगा यू हैव अर्न योर टुमारो। तो आपको एक दिन मेरी तरफ से, यानी कि गॉड की तरफ से एक ग्रैंड होता है अच्छे काम के लिए, वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे एट द एंड ऑफ डे व्हेन यू गो टू बेड। जब आप सोने को जाते हो, आंखें बंद करते हो, स्लम्बर में सोचोगे कि मैंने आज एक अच्छा काम किया है, डेफिनेटली गॉड विल से मी दैट यू हैव अर्न योर टुमारो। अगर नहीं किया होगा तो गॉड कहेंगे कि नहीं यार ये कुछ काम का बंदा नहीं है। तो काम करना है, किसी को हेल्प करना है, एटलीस्ट वंस इन अ डे वी हैव टू हेल्प अदर। हेल्प किसी भी टाइप की होगी तो भी चलेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वाली एक्टिविटी देखते हैं। टेबल दिया है फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड नेबर्स, एंड द पोएट सजेस्ट दैट वन शुड डू गुड टू अदर्स। ओके,
कंप्लीट द टेबल बाय गिविंग एग्जांपल्स बाय ऑफ डूइंग गुड टू द फॉलोइंग पीपल। इनसे क्या क्या अच्छा कर सकते हैं, कुछ तो अच्छा कर सकते हैं, यानी कि दूसरों के लिए हेल्प किया तो उन्हें अच्छा ही लगता है। कोई हमें हेल्प करेगा तो डेफिनेटली वी बिकम हैप्पी, है ना, हम भी खुश हो जाते हैं अगर कोई हेल्प करता है। तो यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन दी गई है, वहाँ पे हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, उन्हें खुश कर सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। देखो फैमिली को हम क्या करते हैं, इफ़ वी हेल्प आवर पेरेंट्स इन आवर डेली रूटीन, डेली चॉर्स, है ना, तो पेरेंट्स बिकम वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छी पढ़ाई करेंगे तो भी हमारे पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं, हम अगर बड़े होते हैं हमारे से, तो उनको अगर हम फॉलो करते हैं, उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, वो जो बोलते हैं वो करेंगे, तो वो खुश हो जाएंगे, है ना। तो अलग अलग तरीके से, तो यहाँ पे देखिए टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स बहुत सिंपल होता है। अगर हमारे फैमिली मेम्बर्स जो भी है उनका अगर हम केयर करते हैं तो वो खुश हो जाएंगे, ठीक है ना। या फिर हेल्पिंग देम इन हाउस होल्ड चॉर्स। हाउस होल्ड चॉर्स का मतलब होता है घर के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, मम्मी के, पापा के, दीदी के, भैया के, तो उन्हें हेल्प करते हैं, तो उससे भी क्या हो जाता है, खुशी आ जाती है, तो उन्हें भी अच्छा लगता है ना। फ्रेंड्स को किस तरीके से हम खुश कर सकते हैं, भैया ये तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, फ्रेंड को किस तरीके से खुश करना है, ठीक है ना। तो फिर भी यहाँ पे एक एग्जांपल, सपोर्टिंग देम इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो जनरली ऐसे कहा जाता है कि अ फ्रेंड इन नीड अ फ्रेंड इन डीड, है ना, आपको भी पता है मुसीबत में जो काम आएंगे वो अच्छे दोस्त हैं। जब भी कोई मुसीबत में किसी को काम आता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, उनकी इंटीमेट फ्रेंडशिप बन जाती है, क्लोज फ्रेंडशिप बन जाती है ना। तो एक कर सकते हैं सपोर्टिंग देम इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, या फिर शेयरिंग रिसोर्सेज व्हेन नीडेड। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है ना, फिर चाहे आप बुक्स ले सकते हैं, स्टेशनरी ले सकते हैं, चाहे आप आपके घर पे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, या फिर आपके पास कोई थिंग्स है, वो आप शेयर कर सकते हैं जब भी किसी को लगती है। चलो मान लेते हैं कि किसी को लैपटॉप की ज़रूरत है, आपके एक अच्छे दोस्त है, आपके पास है लैपटॉप, तो यू कैन शेयर विद इट। तो इस तरीके से हम क्या एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। आपके पास अच्छे नोट्स है, आपका एक दोस्त है हु कैनॉट अफोर्ड सच एक्सपेंसिव नोट्स, तो आप आपके नोट्स शेयर कर सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, शेयरिंग एंड केयरिंग बढ़ती है, बॉन्ड मजबूत होता है। इस तरीके से हम हमारे फ्रेंड को हेल्प कर सकते हैं, कुछ अच्छा काम कर। हमारे नेबरर्स को कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, तो देखिए नेबरर्स को हेल्प करने के लिए बीइंग फेथफुल विद देम। सबसे पहले हमारे जो पड़ोसी होते हैं उससे हम बहुत फेथफुल होना, लॉयल रहना हमें, ठीक है ना, तो उससे हमारा अच्छा रिश्ता बन जाता है। या फिर बाय शेयरिंग एंड केयरिंग विद देम, आना जाना, बातचीत करना, पूछताछ करना, इससे भी क्या हो जाता है, ये भी एक अच्छा काम है। जैसे पोएट ने कहा है कि एटलीस्ट यू शुड स्पोक काइंडली वर्ड्स टू समवन, किसी तो भी बात करो, बात करने से जो है ना मन हल्का हो जाता है ना, तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है बात भी। तो ये सारे करने से हम जो भी हमारा रिलेशन है वो अच्छे से फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी में बस हमें इतना ऐसा लिखना है, ये पॉइंट्स फ्रेंड्स याद रखना। पर्सनल रिस्पॉन्स में भी काम में आते हैं क्योंकि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला देखेंगे, A3 एक्टिविटी होकैब से रिलेटेड होता है, सिनोनिम्स भी पूछते हैं, एंटोनिम्स भी पूछते हैं। यहाँ पे पूछा गया पिक आउट डिस्क्राइबिंग वर्ड। फ्रेंड्स आपको बता दूं, जब मैंने ये पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन बताया, पोएटिक डिवाइस, फिगर्स ऑफ स्पीच बताया, वहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड मेरे हिसाब से पोएटिक डिवाइस का जो वीडियो बनाया ना, उसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं वो बताया। अब देखिए उसी के ऊपर यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम पोएम एंड ऐड अ नाउन ऑफ योर ओन। यानी कि यहाँ पे समझ लो एक जगह पे पोएम में जो डिस्क्राइबिंग वर्ड दिए वो लिखना है, एंड यहाँ पे क्या करना है कि अपना ओन नाउन उसे ऐड करना है। डिस्क्राइबिंग यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड में दो पार्ट होते हैं, याद रखना। डिस्क्राइबिंग वर्ड में जो है दो पार्ट होते हैं। ये दो वर्ड्स होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। पहला जो वर्ड होता है वो होता है एडजेक्टिव, उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। एंड जो दूसरा होता है वो होता है नाउन। तो हमें क्या है
कि ऐड अ नाउन ऑफ योर ओन, यानी कि ये जो वाला सेकेंड वाला वर्ड है ये हमारा खुद का लगाना है। पहले वाला वर्ड तो वही रखेंगे हम, सेकेंड वाला वर्ड चेंज करना है। तो अब देखते हैं पोएम में कि ऐसे कौन कौन से वर्ड यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। फेडिंग है, टॉयलिंग टाइम है, बहुत सारे हैं ना, टॉयलिंग टाइम है। चीयरफुल ग्रीटिंग ये वाला एक वर्ड है, ट्रांसफर एपिथेट का एग्जाम्पल था यहाँ पे। उसके बाद में ग्रेटफुल डीड, ये भी एक है, अच्छा काम। डीड का मतलब होता है काम, ग्रेटफुल डीड एक दिया गया है। उसके बाद में फेडिंग होप। अब देखिए डीड, होप, ग्रीटिंग ये सारे नाउन में है, एंड फेडिंग, ग्रेटफुल, चीयरफुल ये सारे एडजेक्टिव फॉर्म में दिए गए। या फिर रिजॉइसिंग हार्ट, रिजॉइसिंग यानी कि हैप्पी, रिजॉइसिंग हार्ट यानी कि हैप्पी हार्ट, है ना। तो देखिए ये सारे जो है, तो इसमें एक एडजेक्टिव है पहले वाला वर्ड, सेकेंड वाला वर्ड जो है वो है नाउन फॉर्म। अब यहाँ पे क्या किया है, सेकेंड टेबल में हमें पूछा गया है कि ऐड योर ओन नाउन। तो हमारे मन से, दिल से, है ना, एक नाउन लगाना है जो मैच होगा। अब देखिए चीयरफुल ग्रीटिंग है तो चीयरफुल ग्रीटिंग के अलावा दूसरा नाउन लेना है। आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे दिया है ऑडियंस, चीयरफुल ऑडियंस, चीयरफुल स्टूडेंट्स, है ना। या फिर सेकेंड दिया गया है ग्रेटफुल डीड, तो हम ग्रेटफुल मैन बोल सकते हैं, है ना। या फिर फेडिंग होप, तो फेडिंग इमेज, जिसमें फेड होती है एक आधी इमेज, फेंट हो जाती है ना। नाउन को हम ले सकते हैं, बस उससे मैच होना। रिजॉइसिंग हार्ट, तो रिजॉइसिंग इवेंट होता है, खुशी वाला इवेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि नाउन जो है ये हमने हमारे मन से लगाया, आप अपने मन से भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में आपके खुद के आंसर लिख सकते हैं, यानी कि हमें भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट वाले एक्टिविटी में देखते हैं मैच द वर्ड्स, यानी कि होकैब से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। मैच द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम में, अभी टेक्स्ट बुक में 2 कॉलम दिए, यहाँ पे एक ही कॉलम लिखा है। डायरेक्ट आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। चीयरफुल का मतलब हैप्पी होना है, चीयरफुल। उसके बाद में सेल्फिश, मतलब खुद के बारे में जो सोचते हैं उसके लिए। टेक्स्ट में जो दिया गया है उस हिसाब से कंसर्न विथ वंस ओन प्लेजर, खुद के बारे में जो सोचते हैं, कंसर्न विथ ओन प्लेजर, प्लेजर का मतलब होता है खुशी के बारे में। सॉली का मतलब यहाँ पे दिया गया है विद द फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट या डिसअपॉइंट, नाखुश हो जाना, अनविलिंग। या फिर डिसकंटेंट का लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, लैक ऑफ डिससेटिस्फैक्शन भी हम इसे कह सकते हैं। तो इसके आंसर्स यहाँ पे दिए होकैब के। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ होमोनिम्स, ओके, इन द पोएम। ये भी आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम में बताया। होमोफोन्स, होमोनिम्स क्या होता है। होमोनिम्स के 2 टाइप होते हैं फ्रेंड्स। होमोनिम्स यहाँ पे दिए हैं ना, देखिए होमोनिम्स, होमोनिम्स के 2 पार्ट बन जाते हैं। एक जो होता है उसे हम बोलते हैं होमोफोन, एंड सेकेंड जो होता है वो होता है होमोग्राफ। होमोफोन एंड होमोग्राफ। अभी होमोफोन में क्या होता है कि सेम स्पेलिंग, सॉरी सेम प्रोनाउंसिएशन and same pronunciation, different meaning and different spelling, यानी कि स्पेलिंग भी डिफरेंट, मीनिंग भी डिफरेंट, वो होते हैं होमोफोन्स। एंड होमोग्राफ, होमोग्राफ में क्या होता है, स्पेलिंग सेम होता है, उसके बाद में प्रोनाउंसिएशन सेम होता है ना। ये दोनों सेम होते हैं, बस मीनिंग अलग होता है। ऐसे वर्ड्स उसे हम कहते हैं होमोग्राफ। यहाँ पे अभी होमोनिम्स दिया है, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनका स्पेलिंग एक तो ऐसा होगा या फिर ऐसा, दोनों टाइप के आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं पोएम में ऐसे वर्ड्स आ चुके हैं। जैसे एक वर्ड है आपको पता है डिड एंड डिड है ना। तो एक दिया है वेस्ट एंड वेस्ट,
दोनों के सेम वर्ड प्रोनाउंसिएशन है, वेस्ट एंड वेस्ट, स्पेलिंग अलग अलग है, मीनिंग भी अलग है। एक जो वेस्ट है वो बॉडी पार्ट ऑफ ह्यूमन का बॉडी पार्ट होता है ना वेस्ट, एंड एक वेस्ट होता है यूजलेस और यूज केयरलेसली, बस बिल्कुल परवाह नहीं करना, वेस्ट करते रहना, खराब करते रहना, है ना। या फिर सेकेंड है डिड एंड डिड, ये भी आपको बताया, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है देखो, लेकिन स्पेलिंग अलग है, मीनिंग भी अलग है। DEED डीड का मतलब होता है कार्य या फिर टास्क, वर्क, एंड DID डिड का मतलब होता है पास्ट फॉर्म ऑफ डू का पास्ट फॉर्म डिड है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है लिव एंड लिव, देखो ये भी वर्ड्स सेम प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग अलग है। LEAVE लिव ये वर्ब है जिसका मतलब है छोड़ देना, गिव अप, एंड LIVE लिव का मतलब होता है रेसिड, रहना कहीं तो भी, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला वाला है अटर एंड अटर। अब यहाँ पे देखिए अटर ये जो वर्ड है ये होमोग्राफ में आता है। होमोग्राफ में क्या होता है, स्पेलिंग सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। अटर का मतलब होता है बात करना, स्पीक जिसे कहेंगे, एंड सेम अटर एडजेक्टिव अगर आता है तो उसका मतलब होता है कंप्लीट। यानी कि देखिए स्पेलिंग भी एक है, प्रोनाउंसिएशन भी एक है, लेकिन मीनिंग अलग है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोग्राफ। ये बाकी के जो एग्जाम्पल है ये होमोफोन के एग्जाम्पल है। तो आपको याद रखना है होमोनिम्स के दो टाइप देखेंगे, एक होमोफोन होगा, एक होमोग्राफ भी होगा, ठीक है। तो ये वाली एक्टिविटी यहाँ दी गई है। नेक्स्ट पूछा गया है फाइंड एक्सप्रेशन और फ्रेजेस विच डोनेट गोइंग अवे फ्रॉम स्टैंजा। जैसे कि एक दिया है वैनिश इन द सॉन्ग, निकल जाना, वैनिश इन द सॉन्ग मीन्स गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना, जो भी रश है क्राउड है उसमें चले जाना। अब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे हर एक स्टैंजा में लाइन दो तीन वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे एक लिस्ट बना लेंगे हम, जैसे कि वैनिश इन द स्टॉर्म जो पहले दिया है, उसके बाद में है ऑलमोस्ट ओवर, ख़त्म हो गया है, यानी कि सेम आएगा गोइंग अवे, ख़त्म हो चुका है। या फिर पास हिज वे, किसी के से पास निकल जाना, आगे चले जाना, दूर चले जाना। रश अलॉन्ग का भी मतलब है दूर चले जाना। देखिए हर एक फ्रेज का मीनिंग एक ही होता है, गोइंग अवे। उसके बाद में फेडिंग अवे मतलब फेंट होना, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट दूर चला जाता है तो वो फेंट हो जाता है ना, सेम मीनिंग वाला वर्ड है। उसके बाद में स्लिपिंग फास्ट, जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं और आजू बाजू के जो भी इवेंट है, जो साइट है, वो फास्ट स्लिप हो रहा है, चले जा रहा है, तो वो अवे जा रहा है, गोइंग अवे, सेम मीनिंग आ रहा है। नेक्स्ट है पार्टिंग विथ यहाँ पे एक फ्रेज यूज़ की जिसका मतलब होता है दूर चले जाना, सेम मीनिंग वाला है, ख़त्म हो जाना। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स A4 की एक्टिविटीज़ दी गई है, पोएटिक डिवॉइस से रिलेटेड है। पोएटिक डिवॉइस से रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया है कि अलिट्रेशन इंट्रागेशन के लाइन लिखो, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पूछा गया है। बाद में द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा AABB, फाइंड द स्कीम ऑफ द अदर स्टैंजा। सेम है, पहले स्टैंजा की भी AABB है, सेकेंड की, थर्ड की एंड फोर्थ की, ऑल स्टैंजा हर एक की स्कीम सेम है, दैट इज AABB। एप्रिसिएशन फिगर्स ऑफ स्पीच फ्रेंड्स, देखिए एप्रिसिएशन का स्पेशल वीडियो बनाया है, TTL में आपको वहाँ पे ये पोएम का एप्रिसिएशन मिलेगा, इसके पहले वीडियो देख लीजिए, एप्रिसिएशन का डिटेल मिलेगा। हर एक पोएम का एप्रिसिएशन का वीडियो बनाया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का भी बनाया है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हर डिटेल में दिया है। बस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, लिंक मिलेगी, या फिर प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए एप्रिसिएशन का स्पेशल वीडियो है। ये जो पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे तो दो ही दिए, लेकिन अगर आप वो वीडियो देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा हर एक लाइन में जो जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सारे विथ एक्सप्लेनेशन आपको दिए। वो एक वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, यानी कि ये पोएम में जितने भी फिगर ऑफ स्पीच है बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये वाला जो है प्रिपेयर माइंड मैपिंग, ये राइटिंग स्किल से रिलेटेड है फ्रेंड्स। लास्ट वाला जो है
ये वाला क्वेश्चन जो है राइटिंग स्किल से रिलेटेड है, तो राइटिंग स्किल के भी वीडियोस बना के रखे हैं, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ 2.4 हैव यू अर्न योर टुमारो। तो फ्रेंड्स चलो मिलते हैं ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। नेक्स्ट हम देखेंगे जो अगला पोएम है 2.5 फादर रिटर्निंग होम, इसका आइस ब्रेकर, उसके बाद में लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि पोएटिक डिवोइस, एप्रिसिएशन एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।